नमस्कार दोस्तों। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज बहुत ही खास दिन है। अब बताइए खास दिन क्यों है? क्योंकि आज है 15 जनवरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं 15 जनवरी को जो है भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी है, स्थल जो सेना है, उसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। और पूरे भारत में धूमधाम से भारतीय सेना की जो स्थापना दिवस है उसको एक फेस्टिवल की तरह, एक त्योहार की तरह मनाया गया। और आप लोग भी मनाए होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से, क्योंकि आज ही ऐसा खास दिन है जिसके तहत जो है हम भारतीय सेना का मनोबल और बढ़ा सकते हैं। और जब हम मनोबल बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से भारत के जो सीमा है उनकी रक्षा और भारतीयों की रक्षा और भारत माता की रक्षा जो है और भी जो है जोश के साथ हमारी सेना करेगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है भारतीय सेना की स्थापना दिवस को सेलिब्रेट किए होंगे और भारतीय सेना की जो है मनोबल को जो है आप ऊंचा किए होंगे, बढ़ाए होंगे। इसके साथ साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है एक त्योहार मनाया जा रहा है जिसको हम लोग जो है बिहार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इसको हम मकर संक्रांति के तौर पर देखते हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र में इसको जो हम लोग पोंगल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ये त्योहार को सेलिब्रेट किए होंगे और ये जो तिल और क्या बोलते हैं उसको, चूरा दही, ये सब का जो त्योहार है आप लोग जो है अच्छे से खाए होंगे, मनाए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किए होंगे, ऐसा हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। क्योंकि देखिए फेस्टिवल आते जाते रहता है, एक गई दूसरी फेस्टिवल आ जाएगी, इसलिए क्या होगा, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए, उस पर प्रभाव नहीं पड़ने दीजिए। कोई भी फेस्टिवल का प्रभाव जो है आपके प्रिपरेशन पर, आपकी जो तैयारी है एग्जाम की, उस पर प्रभाव नहीं पड़ने दीजिए। और हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे यूनिट्स और डायमेंशन। डायमेंशन की चर्चा नहीं किए थे, सिर्फ हम किसकी चर्चा किए थे, मात्रक यानी यूनिट की चर्चा किए थे। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक पूरी तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले देखे थे पूरी दुनिया में मात्रक जो है 3 प्रकार के प्रचलित था और अभी भी है, कुछ लोकल क्षेत्र में अभी भी चलता है। तो 3 प्रकार में हम लोग देखे थे कि एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, ये 3 प्रकार के मात्रक था। और तीनों मात्रक को जो है अलग अलग नाम से भी जानते थे। जैसे आप लोग जानते होंगे एफपीएस जो मात्रक है जिसको हम लोग फुट पाउंड सेकेंड बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, ये ब्रिटेन में चलता था, इसलिए इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति कहते थे। ठीक है, और एमकेएस, एमकेएस जो मात्रक था वो फ्रेंच में चलता था, फ्रांस में चलता था, इसलिए उसको फ्रेंच पद्धति कहा जाता था, या उसको हम लोग जो है मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब लास्ट में आता था सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक को जो है और भी देशों के जो है ये अपनाया गया था और वहां भी चलता था और अभी भी चलता है। इसको हम लोग जो है मीट्रिक पद्धति के नाम से जानते थे। क्या होता था, पूरी दुनिया में विविधता था बहुत ज्यादा। कहीं पर जो है बात करते हैं ग्राम, यानी ग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का, तो कहीं पर ग्राम में मेजर करते थे, कहीं पर पाउंड में मेजर करते थे, कहीं पर जो है इसको केजी में मेजर करते थे। तो बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलता था। इन सभी विविधता को दूर करने के लिए आपको हम बताए थे 1971 में पेरिस में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सम्मेलन बुलाया जाता है ताकि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम को लागू किया जाए, मापने का जो पैमाना होता है उसको लागू किया जाए। तो उसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि हम क्या करेंगे, एसआई पद्धति को लागू करेंगे, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, उसको लागू किया गया। और उसी दिन से यानी 1971 से ही पूरे विश्व में एसआई यूनिट जो है लागू कर दिया गया। अब जो है जैसे कि आपको बताए थे एसआई यूनिट में क्या किया गया, सब जितने भी राशि उपलब्ध था, जितने भी भौतिक राशियां थी, जितने भी मात्रक था, उन सभी को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बोला गया आधारी राशि जिसकी संख्या 7 बताई गई, और एक को बोला गया संपूरक राशि जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, उसकी संख्या 2 बताई गई। इन दोनों को बांट दिया गया। उसके पश्चात क्या हुआ कि आधारी राशि से, जो 7 आधारी राशि है, उसी से जो है बहुत सारे जो है यूनिट का निर्माण होता है, मात्रक का निर्माण होता है। उस मात्रक को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ये जो है किससे निकलता है, तो आधारी राशियों की मदद से जो है जो भी मात्रक बनता है, यानी 2 या 2 से अधिक आधारी राशियों की मदद से जो मात्रक बनता है, उस मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं या डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो जाके फिर से रिवीजन करिए, फिर से वो वीडियो देखिए। अगर नहीं देखें तो वीडियो जाकर देखिए, तभी ये वीडियो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। यूनिट का चीज, जो बेसिक चीज था वो समझ में आ जाएगा, तब हम जो है आगे आपको डायमेंशन समझा पाएंगे, क्योंकि यूनिट समझना पड़ेगा, तब उसके बाद डायमेंशन आप लोग आसानी से समझ पाइएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे किसके,
बारे में पढ़ेंगे हम लोग डायमेंशन यानी बीमा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग दे दीजिए बीमा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन, ठीक है। बीमा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। अब ये होता क्या, बीमा किसको कहते हैं और डायमेंशन किसको कहते हैं, इसको आप गौर से समझिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आप आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बीमा के बारे में पढ़ लेंगे। बीमा बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग राशि के बारे में पढ़ेंगे, सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। क्योंकि हम पिछले क्लास में बता चुके थे कि जितने भी राशियां होती है भौतिक राशियां, उनको दो वर्गों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं सदिश राशि, एक को बोलते हैं अदिश राशि। उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए बीमा के बारे में पढ़ते हैं। बीमा होता क्या है, अब देखिए बीमा को मेजर करने के लिए कुछ पद्धति होती है, कुछ पैमाना होता है बीमा को लिखने के लिए। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि चाल का बीमा क्या है, त्वरण का बीमा क्या है। तो बीमा को जानना बहुत ही आसान है। बीमा को जानने से पहले आपको फॉर्मूला फिजिक्स का याद होना आवश्यक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप किसी भी चीज का बीमा नहीं लिख सकते। जैसे त्वरण का बीमा पूछ रहा है तो त्वरण का फॉर्मूला होता क्या है, ये आपको जानना आवश्यक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बीमा नहीं लिख सकते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। बीमा को याद नहीं किया जा सकता है, बीमा को याद नहीं करते हैं, ऐसे याद करिए कि बीमा को हम याद नहीं कर सकते हैं और नहीं किया जाता है, ये दोनों चीज। बीमा जो है वो निकालने का तरीका है। अगर आपको फॉर्मूला याद है फिजिक्स का तब आप बीमा को आसानी से निकाल सकते हैं। तो बीमा होता क्या पहले उसके बारे में देखते हैं। जितने भी आधारी राशि है, आधारी राशि, ठीक है, आधारी राशियां, 7 आधारी राशि आप लोग पढ़े होंगे। आधारी राशि के मदद से, आधारी राशि के मदद से जो भी व्युत्पन्न राशि बनती है, यानी जो व्युत्पन्न मात्रक बनता है, उन मात्रक को हम लोग जो है घात के रूप में जब उसको हम डिनोट कर देते हैं, घात के रूप में हम लोग लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बीमा कहते हैं। यानी बीमा किसी मात्रक का होता है, किसी मात्रक का होता है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 8 8 जो है 2 का कितना पावर है, तो आप कहिएगा 8 जो है वो 2 का 3 पावर है, ठीक है। 8 जो है वो किसका पावर है, तो 2 का 3 पावर है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 40 में 2 का कितना पावर है, 5 का कितना पावर है, आपको ये बताना है। आप क्या करिएगा 40 को 2 भागों में बांटिएगा, एक होगा 8, एक होगा 5। 8 को आप लिखिएगा 2 पे पावर 3 और 5 को लिखिएगा 5 पे पावर 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको डिनोट करिएगा। जो 40 है 40 को आप कैसे लिखिएगा 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 1, और 8 को कैसे लिखे थे 2 पे पावर 3। अब हम बात करते हैं कि जितनी भी आधारी राशि है, आधारी राशियों की मदद से व्युत्पन्न राशि बनता है, यानी व्युत्पन्न मात्रक बनता है, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक बनता है। और व्युत्पन्न मात्रक जब बनेगा तो किसी भी भौतिक राशि का वो मात्रक कहलाएगा। जैसे हम बात करते हैं चाल का, आप लोग जानते होंगे चाल का जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, चाल का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक की हम बात करते हैं। जब हम मात्रक बोलेंगे तो आप फटाक से समझ जाइएगा कि एसआई मात्रक की बात हो रही है ना। तो चाल का जो मात्रक होता है क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब हम बात करते हैं त्वरण का। देखिए ये सब हम आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बीमा पढ़ा रहे हैं। होता क्या है देखिए आप लोग को बीमा जो है सबसे लास्ट में पढ़ानी चाहिए, क्योंकि पूरा फिजिक्स जब आप लोग पढ़ लीजिएगा तब आपको बीमा जो है आसानी से समझ में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि तब तक जो है आपको पूरी तरीके से जितने भी चैप्टर्स हैं और उनमें जो भी फॉर्मूलाएं हैं फिजिक्स में वो आपको याद हो चुका होगा, तब आपको बीमा पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए बीमा को लास्ट में पढ़ाने से जो है बहुत ज्यादा फायदा बच्चों को मिलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एकदम एक लाइन से जो है बच्चे को पढ़ाया जाए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ना। नहीं तो बच्चे लोग कहते हैं कि आप जो है डायमेंशन पढ़ाए ही नहीं, सिर्फ यूनिट पढ़ा के निकल गए। तो होता क्या है कि टीचर को भली भांति पता रहता है कि बच्चे को क्या चीज कहां पर देनी चाहिए। जैसे डॉक्टर को पता है कि कौन सी दवाई किस बीमारी में देनी चाहिए और कब ये लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर के पास आप गए और दवाई दे दिया, कहा कि जाओ
ऐसा कभी नहीं होता है। डॉक्टर कहते हैं कि एक टेबलेट जो है इसको जो है खाने से पहले, ये टेबलेट को खाने के बाद, ठीक है। अब वो गांव में ये सब चलता है कि सोने से पहले, सोने के बाद, ये वाला नहीं ना। तो डॉक्टर को पता होता है कि टेबलेट को कब लेना है। उसी प्रकार से टीचर को भली भांति पता रहता है कि कौन सी चीज बच्चे को कब पढ़ानी है ना। लेकिन आप लोग को जो है सिलेबस हम लिखा दिए थे, इसलिए सोचे बता ही दे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा, पूरी कोशिश करेंगे हम। चलिए हम बात करते हैं त्वरण। त्वरण को होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का। तो त्वरण का जो यूनिट बना है मीटर से बना है। इसमें 2 सेकेंड है, देख रहे हैं, इसमें 1 सेकेंड है, 1 मीटर है, इसमें 1 मीटर 2 सेकेंड है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सो गौर करिएगा। ये जो मात्रक है मीटर पर सेकेंड, ये कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। आधारी मात्रक से कौन बनता है, व्युत्पन्न बनता है। अब आधारी राशि क्या है, मीटर है, सेकेंड है। मीटर जो होता था वो लंबाई का एसआई मात्रक होता था। आप लोग को आधारी राशि हम जब चार्ट लिखाए थे 7 के 7 आधारी राशि, उसमें हम लिखाए थे कि आधारी राशि में जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है, और जो समय का मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। तो ये दो चीजों से मिलकर बना है कौन सा मात्रक, तो ये चाल का मात्रक है और ये व्युत्पन्न मात्रक है। ये कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा चाल का जो एसआई मात्रक है वो किस प्रकार का मात्रक है, आधारी राशि है या व्युत्पन्न मात्रक है, तो आप लोग आंसर करिएगा ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो हम इसका जो डेफिनेशन होता है बीमा का, परिभाषा होता है, तो उस परिभाषा हम लोग क्या लिखने वाले हैं। तो देखिए बीमा का मतलब ये होता है, परिभाषा ये होता है कि किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का जो है पावर के फॉर्म में जब हम लिखते हैं, अब कौन सी राशि, तो व्युत्पन्न राशि ना, व्युत्पन्न राशि बोलिए, व्युत्पन्न मात्रक बोलिए। किसी भी राशि का पावर के फॉर्म में जब उसको लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बीमा कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से ये 8 था, 8 को हम लोग पावर के फॉर्म में लिख दिए 2 की पावर 3, ठीक है। 40 को हम लोग जो है पावर के फॉर्म में लिखे 2 की पावर 3 गुना 5 पावर 1। इसी प्रकार से जितनी भी भौतिक राशियां होती है, और कौन सी राशि, खासकर गौर करिएगा कौन सी राशि, तो ये राशि होनी चाहिए आपका व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि का बेसिकली हम लोग नहीं लिखते हैं। आधारी राशि का क्या लिखना, एक ही रहता है वो ना। तो हम लोग फॉर्मूला जो बनाते हैं उसमें आधारी राशि से मिलकर बनता है, इसलिए उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और बीमाएं जो होती है, बीमाएं वो खासकर किसका बनाया जाता है, तो व्युत्पन्न मात्रक का बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा जो होती है, बीमा किसका बनता है, तो व्युत्पन्न मात्रक का बनता है। अब बात आती है कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, किसी भी मात्रक का हम लोग बीमा किस प्रकार से लिखेंगे। अब ये मुद्दा आ गया, तो आप लोग को बताते हैं कि किस प्रकार से बीमा को लिखा जाता है। इतना चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका फॉर्म सॉरी इसका आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रकों को घात के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम लोग उस मात्रक का बीमा कहते हैं, ठीक है। हम लोग लिख भी देते हैं, चलिए इसको लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इसको हम लोग व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। व्युत्पन्न मात्रकों को घात के रूप में लिखना उस मात्रक का बीमा कहलाता है। बीमा कहलाता है, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रकों को घात के रूप में लिखना उस मात्रक का, किस मात्रक का, तो जिस व्युत्पन्न मात्रक का हम लोग जो है बीमा लिख रहे हैं उस मात्रक का बीमा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल लिख लीजिए यहां पर, जैसे चाल, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है चाल का। अब हम जो है बीमा को किस फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो देखिए बीमा को लिखने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है एम, ठीक है। अब एक होता है एल और एक होता है टी। ये 3 चीज आप लोग नोट करिएगा। बीमा को लिखने के लिए इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से खासकर देखा जाता है समाज में
शादी विवाह करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक लड़का एक लड़की। अमूमन ऐसा देखा जाता है, अब तो ऐसा प्रचलन बन गया है कि कल ही हम एक न्यूज़पेपर में देख रहे थे, एक लड़का सॉरी एक लड़की एक लड़की से शादी कर लिया, एक लड़का एक लड़का से शादी कर लिया। क्या है ये, चल क्या रहा है पता नहीं। तो होता कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि लड़का लड़की से शादी करता है और लड़की लड़का से, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग जब बात करेंगे बीमा लिखने के लिए, तो बीमा लिखने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है एम, एम किसका होता है, तो दरमान का, दरमान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास। गौर करिएगा, मास, मास होता है। इसलिए इसका हम लोग कैपिटल लेटर लेंगे, यानी बड़ा वाला अक्षर लेंगे, छोटा नहीं लेंगे। एबीसीडी का जो बड़ा वाला होता है, एम दरमान को डिनोट करेगा। दरमान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम। और एल, एल क्या होता है, लेंथ यानी लंबाई, लंबाई, लेंथ बोलते हैं इसको। उसके बाद आता है समय, टाइम, समय बोलते हैं इसको, टाइम। अब देखिए इन तीनों की सहायता से हम लोग किसी भी मात्रक का हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीमा लिख सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे चाल का बीमा क्या होता है। गौर करिएगा, चाल का बीमा होता क्या है, तो चाल में क्या गया, मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या होता है, लंबाई, लंबाई, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई। सेकेंड किसका है, समय का, समय का, कुछ नहीं है। अब इसमें क्या है, इन तीन चीजों में से एक चीज मिसिंग है, एक चीज क्या है, मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है, तो मास नहीं दिया है। यानी इस फॉर्मूला में, जो चाल का फॉर्मूला है मीटर प्रति सेकेंड, इसमें जो है मास यानी दरमान नहीं है, दरमान नहीं है। इसका मतलब एम हम जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, जीरो। एम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा होगा, आप देखिए लंबाई कितना है, लंबाई पर पावर कितना है, एक। कुछ नहीं पावर इसका मतलब एक, कुछ नहीं पावर है इसका मतलब क्या है, एक है। तो एम, एम पर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब एम पर पावर एक है, पावर एक है, लिखिए नहीं लिखिए चलेगा। अब जो है सेकेंड, सेकेंड पर भी पावर कितना है, एक है। अब हम लिखेंगे एम जीरो, क्योंकि एम कुछ है ही नहीं, देखिए एम इसमें है ही नहीं। अब ये एम ये नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एम क्या है, लंबाई वाला एम है, और यहां पर एम का मतलब क्या है, दरमान वाला, ठीक है। अब देखिए ये लंबाई का जो एम है, लंबाई को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से, तो यहां पर लिखेंगे एल। उसके बाद समय, समय को हम लोग क्या लिखेंगे, टी, टी लिखेंगे। अब जब हम ऐसे लिखते हैं, अब टी तो था नीचे, देखिए टी जो है ये नीचे है, समय नीचे है, लेकिन लंबाई ऊपर है, तो ऊपर वाले को हम लोग पावर एक लिखे नहीं लिखे चलेगा। लेकिन जब हम ऐसे करके लिखते हैं तो टी पे पावर -1 होगा, कितना होगा, -1। इसको हम लोग बीमा कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। जब कोई मरता उड़ता है तो अपने लाइफ में मतलब सिक्योर करने के लिए, एक्सीडेंटल होता है या कह सकते हैं लाइफ टाइम का होता है बीमा, यानी LIC खुलाया जाता है, लाइफ टाइम इंश्योरेंस उसको बोलते हैं, LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो LIC खुलाया जाता है ताकि हम लोग जो है अपने जीवन का बीमा कर सके, यानी सुरक्षा प्रदान होता है, उससे कवर दिया जाता है LIC के द्वारा उसमें। तो उसी प्रकार से किसी भी मात्रक का हम लोग बीमा लिख सकते हैं इस फॉर्म में। बीमा जब भी आप देखिएगा तो ऐसा ही देखने को मिलेगा, MLT, MLT, यही तीनों चीज से जो है किसी भी मात्रक का हम लोग बीमा लिख सकते हैं ना। तो इसके बाद जो है एक और एग्जांपल आप लोग बनाइए, त्वरण का। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या होता है, समय दो होता है, समय का पावर कितना होता है, दो होता है। दो जो है वो नीचे में है, नीचे वाली चीज को जब ऊपर लाते हैं तो उसके पावर में माइनस कर देते हैं। जैसे 1/, अगर हम टी लिखते हैं, 1/t लिखते हैं, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी पे पावर -1 कर देते हैं। ये चीज आपको पता होगा पहले से, नहीं पता है तो जान लीजिए। कोई चीज अगर बट्टा में नीचे है, जैसे 1/t लिखा हुआ है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम टी पे पावर क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे ना, क्योंकि ये नीचे था, नीचे को ऊपर ले जाते हैं तो पावर में क्या करते हैं, -1 कर देते हैं ना, माइनस में लगा देते हैं। तो अब ये समझ में आएगा आपको, इसी फॉर्म पर हम जो है इसको बनाएंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, गौर करिएगा, इसका बीमा हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए आपको पहले से पता है ये मीटर है, ये क्या है, मीटर। मीटर का क्या होता है, एल होता है,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले m0, क्योंकि m तो है ही नहीं इसमें। देखिए लंबाई है, यानी मीटर क्या है, लंबाई है और समय है, दो चीज है, लेकिन इसमें द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान इसमें है ही नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, m को 0 करेंगे। देखिए m यहाँ पर हम 0 लिख रहे हैं, m आप नहीं भी लिखिएगा फिर भी चलेगा, जैसे यहाँ पर है, इसको हम हटा भी देंगे फिर भी चलेगा, लेकिन लिख देते हैं। तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ऑप्शन में m वाला ऑप्शन है कि नहीं। अगर m वाला ऑप्शन नहीं है तब क्या क्या मिलेगा, l t⁻⁻1, ये आपको मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, l का पावर जो है 1। अब 1 लिखिए, पावर नहीं लिखिए दोनों चलेगा, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि पावर एक ही है। अब हम बात करते हैं समय का। समय का क्या होता है, टी, टी लिख दीजिए, लेकिन टी पे पावर क्या है, 2 है, लेकिन गलती से ये 2 नीचे में है। देखिए मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब मीटर ऊपर में है और समय का स्क्वायर नीचे में। अब नीचे वाली चीज को हम क्या ले जाएंगे, ऊपर में ले जाएंगे, ऊपर में ले जाएंगे तो ये पावर क्या होगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपको बीमा जो है, ये बीमा, ये किसका बीमा है, ये बीमा जो है ये त्वरण का बीमा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी फॉर्मूला हम दे देंगे फिजिक्स का, आप उसका क्या करिएगा, बीमा आप लिख दीजिएगा। बीमा लिखने का तरीका यही है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। यानी जितना सिंपल जो है लड़की लोग जो है अपनी बात को लिख कर देती है। जैसे एक लड़की जो है दूसरी लड़की को बोलती है, देख ये जो है उसका कहानी है, ठीक है, हम तुमको बोल रहे हैं, ये किसी को बताना नहीं। अब लड़की है, लड़की के पेट में बात पचता ही नहीं है, जैसे ही उसका दोस्त बोल के गई, थोड़ी देर पहले वो किसी और के पास गई, थोड़ी देर के पश्चात जो है किसी और के पास गई, अब बोल दी कि ये किसी को बताना नहीं। ऐसे ही सबको पास करेगी कि किसी को बताना नहीं, लेकिन बता देती है, अब बोल देती है किसी को बताना नहीं। ये कंटिन्यू साइकिल चलते रहता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है तुरंत लिखना बहुत ही आसान है। जैसे लड़कियां लोग जो है वो मैसेज को पास करती है, उसके पास पछता ही नहीं है, वो उतना ही आसान है, बस सिर्फ इसको जो है डायमेंशन लिखना, बीमा लिखना। तो आपको समझ में आ गया होगा बीमा कैसे लिखते हैं। अब हम एक ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें तीनों डायमेंशन होना चाहिए, MLT, तीनों डायमेंशन लेकर हम बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनता है। आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसका पॉज करके आप लोग नोट करिए। हम इसको इरेज करते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें तीनों आ जाए ना, तीनों को लिखेंगे तब आपको जाकर समझ में आ जाएगा। तो बीमा आप लोग समझ गए होंगे, बीमा में कुछ है खास नहीं, जैसे आपको फॉर्मूला याद होगा बीमा आसानी से लिख पाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों का यूज किया जाए, एम का भी, एल का भी और टी का भी, ये तीनों का यूज किया जाए। तो तीनों का यूज कैसे होगा देख लेते हैं। एफ बराबर, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, एफ बराबर होता है MA। MA आप लोग आगे पढ़िएगा, अभी तो नहीं पता है आप लोगों को, आगे पढ़िएगा। F बराबर होता है MA, M से क्या होता है, मास, मास यानी इसको द्रव्यमान बोलते हैं। और A क्या है, त्वरण, ये क्या हो गया, त्वरण हो गया, एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको, एक्सीलरेशन त्वरण हो गया। तो F बराबर MA जो फॉर्मूला है, आगे हम लोग जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, उस चैप्टर में हम इसकी चर्चा करेंगे फोर्स के बारे में। जैसे न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन का 3 नियम, उसमें हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका हम लोग बीमा कैसे लिखेंगे। बीमा लिखना बहुत ही आसान, बहुत। अब होता क्या है, इसमें तीनों चीज आ गया। ये एम जो दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पर मास है। तो आप जानते हैं मास को लिखने के लिए एम का ही प्रयोग हम लोग करते हैं ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो देखिए, ये m क्या हो गया, kg हो गया, m मास हो गया। तो मास का जो है SI मात्रक, हम आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, 7 आधारी राशि है। सातों आधारी राशि जो है आप ऐसे याद कर लीजिए जैसे आप पड़ोसी को गाली देते हैं ना, इतना फटाफट फटाफट गाली देते हैं, वैसा ही आप जो है आधारी राशि को याद कर लीजिए ताकि फटाफट आप फेंक सके, बोल सके ना, उसी प्रकार से इसको याद करिए। तो मास को हम लोग जो है SI यूनिट, मास का SI यूनिट क्या होता है, यानी द्रव्यमान का SI यूनिट kg होता है। क्या होता है, kg होता है। लेकिन अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि एक्सीलरेशन यानी जो त्वरण है, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, तो उसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला को हम लोग जो है मात्रक के रूप में लिख दिए। देखिए पहले फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मात्रक में। मात्रक से कन्वर्ट करेंगे बीमा में। 3 प्रोसेस, ये ऐसा मशीन है बीमा निकालने का जो 3 प्रोसेस होकर गुजरता है। पहला प्रोसेस होगा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला पता करना होगा, आखिर फॉर्मूला क्या है,
आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बल का बल का बीमा क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा बल का बीमा क्या होगा। आपको बल का जो है फॉर्मूला पता रहेगा, बल बराबर होता क्या है ना, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, एफ बराबर एम ए। तो एम जो होता है इसका द्रव्यमान होता है जिसको हम लोग मास कहते हैं, और ए जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। तो त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, हमको मात्रक पता चल गया, मात्रक से हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डायमेंशन यानी बीमा निकालेंगे। तो बीमा कैसे निकालेंगे, सो देखिएगा, ये केजी जो है, केजी क्या है, द्रव्यमान का है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, एम। अब केजी पर पावर कुछ नहीं है, मतलब एक पावर है। अब एक पावर लिखे या नहीं लिखे बराबर है, तो एम हो गया। अब हम बात करते हैं एल, एल मतलब होता है लंबाई, लंबाई क्या है, मीटर, मीटर, तो मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एल। अब इसका भी पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब एक पावर है। अब एक को लिखिए नहीं लिखिए बराबर है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अब आते हैं समय का। अब समय को देखिए, वो समय नीचे में है, समय नीचे में, तो ऊपर में लिखेंगे तो -2 रखेंगे पावर में, तो t-2। ये हो गया आपका बीमा, किसका बीमा हो गया, तो ये बीमा हो गया आपका बल का, इसको क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, यानी एफ जो हो गया फोर्स हो गया, बल हो गया। तो बल का बीमा ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका हम कैसे लिख सकते हैं, तो एम पर पावर 1, एल पर पावर 1, टी पर पावर -2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, m1 l1 t-2। ये दो तरीका से हम लोग इसका बीमा लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी मात्रक का हम लोग बीमा किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बीमा को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जो है प्रवेश करते हैं कि मात्रक को जो है दो प्रकार से बांटते हैं, एक को बोलते हैं सदिश राशि, दूसरे को बोलते हैं अदिश राशि ना। तो अब हम हेडिंग दे दीजिए आप लोग, मात्रक को जो है दो भाग में बांटेंगे, सदिश और अदिश ना, सदिश राशि और अदिश राशि पढ़ेंगे। देखिए सदिश राशि अदिश राशि जो पढ़ेंगे, जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है, जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है उसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए मात्रक को जो हम अब आगे हम बात करेंगे, वेक्टर, आप लोग वेक्टर के बारे में अभी जानते ही नहीं है, सिर्फ ये जानते हैं कि इंग्लिश में उसका नाम है, लेकिन आप लोग 11th-12th में जो पढ़े होंगे उसको जो है सही तरीके से बताया जाता है, वेक्टर को किस प्रकार से जोड़ना है, किस प्रकार से उसको घटाना है, किस प्रकार से उसको गुना करना है, किस प्रकार से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन वो सब चीज अभी बताएंगे, आपको ना समझ में आएगा ना हमको बताने से कोई फायदा होगा, क्योंकि जनरल कंपटीशन में वो चीज पूछा ही नहीं जाता है। जब आप लोग इंजीनियरिंग करते होंगे या 11th-12th पढ़ते होंगे, तो आपको बोर्ड में या जो भी मेडिकल इंजीनियरिंग का जो भी एग्जाम होता होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप उसका प्रिपरेशन करते हैं तो आपको वो फायदा मिलेगा, अन्यथा जनरल कंपटीशन में ये चीज नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपको ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से जो मात्रक दिया होगा, या निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मात्रक है जो अदिश है, या कौन सा ऐसा मात्रक है जो सदिश, बस इतना ही आपसे पूछेगा। तो जितना ही पूछेगा उतना ही पढ़ना है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग हेडिंग दे दीजिए, सदिश राशि एवं अदिश राशि। तो एक एक करके दोनों को पढ़ लेंगे, बहुत ही छोटा टॉपिक है, आराम से इसको निपट जाएंगे। पहले हम लोग सदिश राशि पढ़ लेते हैं। सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशि को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। अब पहले हम लोग जानेंगे सदिश राशि कहते हैं किसको, फिर जानेंगे कि सदिश राशि को हम लोग किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, और किस किस को जो हम लोग सदिश राशि बोल सकते हैं, किस मात्रक को हम लोग सदिश मात्रक बोलेंगे और किस मात्रक को हम लोग जो है अदिश मात्रक बोलेंगे या अदिश राशि कहेंगे। तो देखिए इसका हम लोग जब डिफिनेशन लिखते हैं तो लिखते हैं वैसा मात्रक, वैसा मात्रक जिसके पास द्रव्यमान भी हो और उसके साथ साथ दिशा भी हो, दोनों चीज होना चाहिए। जैसे हम जो है किसी को बोले कि तुम जो है 10 किलोमीटर जो है पूरब की दिशा में जाओ, यानी 10 किलोमीटर ईस्ट में जाओ। एक दूसरा व्यक्ति है उसको सिर्फ हम बोले तुम 15 किलोमीटर चलो, अब किधर चलो पता नहीं, सिर्फ तुम 15 किलोमीटर चलो। जो पहला व्यक्ति पूरब की दिशा में जाएगा वो एक निश्चित दिशा में चल रहा है, और उसके पास जो है एक एक परिमाण भी है। अगर उसको हम लोग 10 किलोमीटर चलने के लिए बोले पूरब दिशा में, तो 10 जो आएगा, 10 क्या बताएगा, उसका परिमाण बताएगा, और दिशा क्या होगा उसका, ईस्ट की ओर, पूरब की ओर होगा। लेकिन
जो दूसरा व्यक्ति था उसके पास सिर्फ परिमाण होगा 10 किलोमीटर, उसके पास कोई दिशा नहीं है। अब वो अपने मन से किधर की ओर जा रहा है पता नहीं, ठीक है, वो पता नहीं है किधर की ओर वो जा रहा है, पूरब भी जा सकता है, पश्चिम भी जा सकता है, उत्तर भी जा सकता है, दक्षिण भी जा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है किधर जाएगा। तो पहले हम लोग इसका परिभाषा लिखते हैं। वैसी राशियां, आप लोग भी लिखिए, वैसी राशियां जिसके पास जिसके पास परिमाण परिमाण एवं दिशा दोनों हो, दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा परिभाषा। वैसी राशियां जिसके पास परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं, या सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां, क्योंकि सेंटेंस सही होना चाहिए, सदिश राशियां कहते हैं। तो इसका परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विवाहित लड़की की पहचान करें, यानी उस लड़की का पहचान करें जो शादीशुदा है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा ये रेड लाइट जल रहा है कि नहीं। अगर रेड लाइट जल रहा है यानी खतरा की घंटी जल रहा है, इसका मतलब लड़की शादीशुदा है। अगर रेड लाइट नहीं जल रहा है, इमेजिन करिए, क्योंकि हिंदू धर्म में जितनी भी महिलाएं होती है उन सभी का रेड लाइट जलता ही जलता है शादी के पश्चात, यानी सिंदूर करती ही करती है। लेकिन कुछ मॉडर्न युग की जो युवतियां होती है, लड़कियां होती हैं, उनका रेड लाइट बहुत ही छोटा सा होता है। वो जानबूझकर छोटा सा इसे सिंदूर करती है ताकि सामने वाले लड़के को पता नहीं चले कि हम शादीशुदा हैं। यानी ऐसा वो छुपाने की कोशिश इसलिए करती है ताकि वो बता सके सामने वाले लड़के को कि हमारा जो है शादी नहीं हुआ है, मतलब लाइन क्लियर है, तुम हमको लाइन मार सकता है, ऐसा वो दर्शाती है। इतना छोटा सा करेगी और वो क्या करेगी, ऐसे करके केस ऊपर करेगी और छोटा सा ऐसे करेगी और इसको ढक देगी। आखिर वो दिखाना क्या चाहती है, यही दिखाना चाहती है कि लाइन क्लियर है, तुम गाड़ी लेके आ सकता है ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सदिश राशि किसको कहते हैं। सदिश राशि वैसी राशि होती है जिसके पास द्रव्यमान सॉरी परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग तो अभी फिजिक्स पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे तो आपको पूरी पूरी समझ में आ जाएगा कि सदिश राशि क्या होता है, अदिश क्या होता है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे आपको ये क्लियरिटी होती जाएगी, आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। यानी जितने भी भौतिक राशियां होती है उसको दो भाग में बांटेंगे। और आप अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि एग्जाम्पल देंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, चाल चाल ये जो होता है ये अदिश राशि होता है। कैसा होता है, अदिश। तो यहाँ पर क्या है लिखते हैं, इसको हम लोग वेग करते हैं, वेग। चाल हटा देते हैं, वेग लिखते हैं, वेग। वेग जो क्या होता है कि किसी भी दिशा में अगर चलिएगा आप लोग समय के साथ, उसको हम लोग चाल कहते हैं। लेकिन किसी निश्चित दिशा में किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जब किसी निश्चित दिशा में, याद करिए, जब एक लड़का को हम लोग पूरब की ओर बोल रहे थे चलने के लिए, इसका मतलब वो लड़का जितना तेजी से वो चलेगा उसके स्पीड को हम लोग वेग कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन जो लड़का जो है अपने मन से किधर भी चल रहा है उसके स्पीड को हम लोग चाल कहेंगे। यानी जो बिना दिशा की चल रहा है उसका चाल जो है वो उसको बोलेंगे अदिश राशि, क्योंकि उसके पास सिर्फ चाल है। लेकिन जिसके पास गति है और जिसके पास जो है दिशा भी है, उसके चाल को हम लोग वेग कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, तो ये सदिश राशि हो जाएगा। इसमें दोनों चीज रहता है। त्वरण, त्वरण के पास भी क्या होता है, अपना परिमाण होता है, उसके साथ साथ इसके पास जो है अपना दिशा भी होता है ना। क्योंकि त्वरण जो है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो वेग जिस दिशा में होगा त्वरण भी उसी दिशा में होगा ना। कभी कभी अगर वेग घटता है तो त्वरण उल्टी दिशा में हो जाता है ना, निगेटिव हो जाता है। आगे बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बल। बल हो गया, और भी बहुत सारा चीज होता है।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो जो चुंबक हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के बारे में। तो चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स निकलता है, चुंबकीय फ्लक्स निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो राशियां होती है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो कुछ राशि का एग्जाम्पल आप लोग देख लिए, जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, बल, ये सब कैसी राशि है, ये सब राशि जो है ये सदिश राशि है। इसके पास द्रव्यमान भी है और उसके सॉरी परिमाण भी है और दिशा भी है। एक परिभाषा और बन के आता है, वो क्या बन के आता है, जब आप लोग 11 12 में पढ़े होंगे तब वहां पर फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि वेक्टर का जोड़ होता है। यानी जो वेक्टर आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, जो सदिश राशि पढ़ते हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक तीर के माध्यम से। जैसे वेग को जो है हम लोग भी कहते हैं, भी, और त्वरण को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ए से मानते हैं इसको। अब हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो एक के पावर में, जो पावर ऊपर में लिखते हैं, जो मुंडी होता है ना, मुंडी, उस मुंडी पर एक तीर का निशान लगा दीजिए। देखिए एक तीर का निशान, ये भी के ऊपर भी क्या करिए, एक तीर का निशान लगा दीजिए। इसका मतलब तीर क्या बताता है, देखिए तीर दो चीज बताता है। ये जो तीर जो है ये दो चीज बताता है। ये दिशा बताता है। ये जो मुंडी आपको दिख रहा है तीर का, इसका मतलब ये इस दिशा में जा रहा है, इसका दिशा बता रहा है। लेकिन ये तीर की लंबाई जो होता है, यहां से यहां तक जो लंबाई है, ये लंबाई बताता है उसका परिमाण। तो एक तीर दो निशाना, एक तीर कितना निशाना, दो निशाना। तीर की जितनी लंबाई होगी उस लंबाई को हम लोग परिमाण कहेंगे। और जो तीर की दिशा होगा, इसका मतलब है उस मात्रक का दिशा वही है। दिशा भी बताता है और परिमाण भी बताता है। तो सदिश राशि को हम लोग जो है इस प्रकार से लिखते हैं। उसका जो है जो भी संकेत होता है, संकेत के ऊपर हम क्या देते हैं, एक एरो का सिंबल डाल देते हैं, एक एरो का निशान डाल देते हैं। उससे हमको पता चलता है कि ये राशियां जो है क्या है, सदिश राशि है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि का कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग को देखने को मिल गया। तो होता है क्या, एक और हम परिभाषा लिखने चाहें तो लिख सकते हैं कि सदिश राशियां जो होती है वो वेक्टर को जोड़ने के लिए दो तरीका होता है। एक होता है त्रिभुज मेथड, जिसको हम लोग ट्रायंगल मेथड कहते हैं। दूसरा होता है पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज। तो वैसी भौतिक राशियां जो त्रिभुज के जोड़ का नियम तथा पैरेललोग्राम के जोड़ का नियम को जो फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब ये आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको पता है, आपको क्या पता है ना। तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमको पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप जो 11 12 में अगर पढ़े होंगे, साइंस पढ़े होंगे, फिजिक्स, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाँ उसमें वेक्टर को हम जोड़ते थे, ऐसे उल्टा करके घटा देते थे ना। ये सब थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े थे वहां पर, आप इधर उधर लाल पीर हरियर कर रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। लेकिन हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि एग्जाम पूछता भी नहीं है। पूछता तो हम जरूर बताते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास और लगता, लेकिन क्योंकि लंबा वो चला जाता है। वेक्टर का जोड़ना, घटाना, गुना करना, फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना, ये सब चीज वहां पर थोड़ा सा मेहनत वाली काम है, और आपको मैथ आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां मैथमेटिक्स भी यूज होता है। इसलिए चलिए कोई बात नहीं, सदिश राशि समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अदिश राशि। छोटा कौन, बड़ा धमाका, यानी जितना पढ़िए उतना एग्जाम में आ जाए ना, तो मजा आ जाएगा। हेडिंग दे दीजिए अदिश राशि। अदिश राशियां जो होती हैं जस्ट इसका विपरीत होता है। आप लोग मन से पढ़िए, जस्ट इसका क्या होता है, विपरीत होता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या लगा देना, और सो जाएगा, और 100 को मिटाना पड़ेगा। अदिश राशि, अदिश राशि है, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशि, अदिश राशि क्या है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। चलिए उसका परिभाषा लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वैसी राशियां, वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण हो, उसे अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। यानी
वैसी लड़कियां, खास करके मतलब मैक्सिमम में हम कह सकते हैं, वैसी लड़कियां जो सिंदूर करती है इसका मतलब वो शादीशुदा है। और वैसे पुरुष जो उदास रहता है, मुंह ऐसे लटका रहता है भालू की तरह, इसका मतलब वो शादीशुदा है। यानी जितने भी नाराज इंसान होते हैं, क्योंकि खुशी जो होता है ना, हैप्पीनेस, वो शादी से पहले रहता है। जितना आपको एंजॉय करना है वो शादी से पहले कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होगा आपका वहां से उल्टा गिनती शुरू, मतलब आपका डिमोशन वहां से स्टार्ट हो जाएगा, समझे। इसलिए अगर किसी पुरुष को पहचानना है कि इसका शादी होल है कि नहीं, थोड़ी देर उसके पास बैठिए, जब वो ज्यादा परेशान उदास है इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा वो क्या है, शादीशुदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है अधिस राशि के बारे में पढ़ते हैं। अधिस राशि का परिभाषा आप लोग देख लिए होंगे। वैसी राशि है जिसके पास क्या है, केवल परिमाण है, परिमाण है। जैसे हम बात करते हैं चाल का, चाल का, तो चाल जो होता है ना, चाल वो किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी भी दिशा में, दिशा फिक्स नहीं है, किधर भी चले। जैसे याद करिए, जो दूसरा लड़का था जिसको बोला गया था कि 10 किलोमीटर चलो, किधर भी चलो 10 किलोमीटर, वो जो 10 किलोमीटर जो है वो क्या है, चाल है उसका। जो 10 किलोमीटर चलेगा, मान लीजिए 1 घंटा में चल रहा, कहेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा की जो है वो तय किया, यात्रा किया, 1 घंटा में तय किया, और उसका चाल हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में तय कर दिया, तो उसका चाल क्या होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। तो चाल जो होता है वो क्या होता है, तो वो अधिस राशि होता है, इसके पास केवल परिमाण होता है। अब हम बात करते हैं, चाल हो गया दूरी। अब दूरी आप तय करते हैं, तो दूरी तय करते हैं उसका कोई दिशा फिक्स नहीं रहता, किधर आप तय करते हैं, किधर भी आप तय कर सकते हैं दूरी। हाँ, तो दूरी हो गया। उसके पास देखिए बहुत सारा होता है, ये दूरी हो गया। अब हम बात करते हैं दाब, दाब की। तो जो दाब होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। एक प्रेशर आप पेट में भी लगाते हैं, जब सुबह सुबह बाथरूम जाते होंगे तो वहां भी प्रेशर लगाते हैं, तो वो कोई दिशा फिक्स नहीं है ना। जैसे गुब्बारा, गुब्बारा है, गुब्बारा में क्या करिए, उसमें हवा भरा रहता है, और हवा जो है ना गुब्बारा की प्रत्येक दिशा में वो दाब लगाता है, फोर्स लगाता है, और जहां पर गुब्बारा का जो परत होता है, लेयर होता है, कमजोर पड़ेगा वहां फाड़ के वो निकल जाएगा। इसी प्रकार से भूकंप भी आता है, भूकंप आता है तो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो गर्म हवाएं होती है वो तेजी से भागती है, तेजी से भागती है, और जहां पर पृथ्वी का परत कमजोर हुआ वहीं पर वो फाड़ के निकल जाती है, और जब निकलती है तो अंदर से जो है बहुत गर्म जो है तपता हुआ लावा जो निकलता है, मैग्मा निकलता है ना, पूरा गर्म रहता है, वही आके ऊपर जो है ठंडा हो जाता है। इससे क्या बनता है, तो वहां पर जो है एक चट्टान का निर्माण हो जाता है ना, और उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो है जो आपको धातु देखने को मिलता है, उसमें बहुत सारे तत्व देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी, चाल, दाब ना, ये सब कैसी राशियां हैं। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, विद्युत धारा, विद्युत विद्युत धारा, क्योंकि ये लोग इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। विद्युत धारा, अब विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, याद रखिएगा, बहुत ही एक्सेप्शन केस है, विद्युत धारा अदिश राशि है। लेकिन आप कहिएगा सर हम जो है किसी वायर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वायर को किसी खास दिशा में रखते हैं, तो दिशा तो फिक्स है और वो विद्युत धारा प्रवाहित भी हो रहा है, तो दिशा जब फिक्स है तो इसको हम लोग अदिश राशि क्यों कहते हैं, अदिश राशि इसलिए कहते हैं क्योंकि वेक्टर के जो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम जो लॉ है, यानी त्रिभुज जोड़ का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम जो है उस नियम को फॉलो नहीं करता है ना, इसलिए विद्युत धारा जो है ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी आगे हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपको, एक एक करके जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सी सदिशा है, कौन सी अदिश राशि है। यहाँ पर सिर्फ झांकी देखिए, ट्रेलर चल रहा है, अभी मूवी स्टार्ट नहीं हुआ, मूवी स्टार्ट करेंगे अगला क्लास जब हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे, वेग के बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, वहां से जो है खेल स्टार्ट होगा ना। खेल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, मूवी अभी स्टार्ट होना बाकी है। हाँ, मूवी से याद आया होगा कि आप लोग 12th फेल मूवी नहीं देखें तो जरूर देखिए, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन अंदर में पैदा होगा, हम भी पढ़ेंगे ना। क्या होगा कि वो मूवी देखने से क्या होगा, एक जुनून, एक जोश पैदा होगा आप में, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, चाहे कितनी भी गरीबी आ जाए, आपकी मंजिल को कोई भी जो है दीवार या कोई भी रुकावट जो है रोक नहीं सकता है। आपके माइंड में एक बार मंजिल सेट हो जाए, हमको ये करना है, करना है,
कितना भी मुसीबत आ जाए आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। इस प्रकार से आप अपने आप को जो है मोटिवेट करिए और डेली उठिए और अपने मंजिल को ही तलाशिए कि आज हम क्या पढ़ें, हर दिन हम क्या पढ़ें, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या पढ़ें। रात में सोने से पहले आधा घंटा रिकॉल करिए, अपने दिमाग को दोहराइए कि हम सुबह से उठकर शाम तक क्या किए, पढ़ाई पर कितना टाइम दिए, क्या पढ़ पाए आज ना। तो आज जो है ये डायमेंशन और अदिश और सदिश राशि जो है कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आ भी गया होगा किसको हम सदिश राशि कहेंगे, किसको हम अदिश राशि कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और क्लास में आपको कंटिन्यू देखते रहिए और पसंद आता है, अगर क्लास अच्छा लगता है इसको लाइक करिए और दोस्तों में इसको शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को कहिए इस चैनल को जो हमारा अभी जीएस क्लासेस है उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा जो है परिवार जो और भी एक्सपेंड हो सके, ज्यादा बड़ा परिवार रहेगा उतनी ही हैप्पीनेस यानी खुशहाली जो है मिलता रहेगा आप लोगों को, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा परिवार इतना बड़ा परिवार, हम मोटिवेट होंगे तो आपको हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे ना। चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ना। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। देखिए, कहा जाता है कि आप जो दोस्त तो बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते, क्योंकि पड़ोसी हमेशा आपके नजदीक ही रहेगा। इसलिए पड़ोसियों से हमेशा मिलजुल कर रहिए और अच्छे से व्यवहार करिए, ठीक है। पड़ोसी आपका सही रहेगा तो दुनिया का कोई भी ताकत जो है आपको पराजित नहीं कर पाएगा। इसलिए पड़ोसी से हमेशा मिलजुल कर रहिए और अपने मंजिल को हमेशा फोकस करिए और उस पर जो है अडिग रहिए। कितना भी मुसीबत आ जाए अपने मंजिल से हटना नहीं है, उस रास्ते से हटना नहीं है जिस रास्ते के चलते जो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।